ये जुर्रत करेगा कि हमारा नतीजा रोकेगा या तब्दील करेगा, हम कसम उठाते हैं कि दड़न तख्ता करेंगे उसका। क्या तुम तैयार हो? लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। There has been a big statement that has been made by former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif hinting at better ties with India. As he is now returned to Pakistan, he has been hinting of having good relations with its neighbor country India. काफी टाइम तक जो है रिजल्ट रोके रहे, इंटरनेट भी बंद कर दिया था, मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दी थी, तो इससे भी लोगों में काफ़ी शक भी एक तरह का पैदा हुआ और साथ ही कई लोग जो हैं वो वोटिंग के लिए नहीं जा पाए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की 76 साल तारीख की बदतरीन धांधली ज़दा रात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इन्होंने जो रात को रिजल्ट्स रोके थे उसकी वजह यही थी कि ये किसी ना किसी तरह की गड़बड़ चल रही थी। लोग यही कह रहे हैं जनाब, मीडिया इसी तरह स्पेकुलेट कर रहा है, जनरल पब्लिक यही स्पेकुलेट कर रही है कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली। रात को 3 बजे जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि पीटीआई जीत रही थी, हमें कहते हैं मुझे इंटरनेट बंद था ना जी, इसलिए देर हो गई। भाई इंटरनेट बंद किया क्यों था? इमरान खान जब से जेल में गए हैं, इमरान खान हीरो बन गए हैं और इमरान खान पहले शायद इतने पॉपुलर नहीं थे जितने वो जेल जाकर उनके खिलाफ जो केसेस हुए हैं उसके बाद हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चुनाव पे इमरान खान तो जीत गया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने पहले इमरान खान को जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, जिस टाइम वोट डाला था इमरान खान को पार्टी को इतना तेजी से वोट बांट रहा था, रात को 1 बजे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उस टाइम में जो होना था हो गया। लेकिन सुबह देखा नवाज शरीफ का पार्टी को वोट बांटने लगा। तो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट बनाता है वो आर्मी जो चाहेगा वही होगा। पाकिस्तान आर्मी तो पहले तय कर दिया, जो वोट किसी का भी जीते लेकिन पीएम बनना है नवाज शरीफ को। तो नवाज शरीफ सीधा आके एक सोशल मीडिया में बयान दे दिया, जो इंडिया का साथ लड़ना नहीं है, इंडिया का साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहता है। तो पहले भी ऐसे हो चुका है। तो नवाज शरीफ जिस टाइम पीएम बना था, मोदी जी फोन करके सीधा पहुंच गया था पाकिस्तान पब्लिक यही चाहता है, जो नवाज शरीफ पीएम बनने के बाद इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, जो पाकिस्तान का महंगाई है वो सारा कम हो जाए। तो वीडियो आगे देखिए पाक मीडिया का क्या रिएक्शन। ये लग रहा है कि इन्होंने जो रात को रिजल्ट्स रोके थे उसकी वजह यही थी कि ये किसी ना किसी तरह की गड़बड़ चल रही थी। उसके साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मिनिस्टर्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी हमने मोबाइल सर्विसेज और सब कुछ इसलिए बंद किया था क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस पर लोगों को कोई खास भरोसा नहीं है। अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब नंबर पर है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक को पहले भी आज़ादी थी कि वो जिसको चाहे वोट करते थे, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती थी, लेकिन बाद में रिजल्ट्स को चेंज किया जाता था। इस बार भी ये हुआ है कि पब्लिक ने अपनी मर्जी से वोट दिया। इमरान खान जब से जेल में गए हैं, इमरान खान हीरो बन गए हैं और इमरान खान पहले शायद इतने पॉपुलर नहीं थे जितने वो जेल जाकर उनके खिलाफ जो केसेस हुए हैं उसके बाद हुए हैं। इस बार भी पब्लिक ने अपनी मर्जी से वोट किया है। इमरान खान की फैन फॉलोइंग पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मगर इस बार जो खेल खेला गया है वो ये कि इमरान खान के लोग जो है वो जीत तो ज़रूर रहे, मगर उनके पास इमरान खान की पार्टी का नाम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बना दी जाएगी, उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई 1-1.5-2 साल नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो चलाई जाएगी और फिर नवाज शरीफ साहब को हटाकर एक बार फिर इमरान खान ड्राई क्लीन होकर आ जाएंगे, जैसे इस वक्त नवाज शरीफ साहब ड्राई क्लीन होकर आए हैं। एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूं। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूं। आप सिर्फ एक 4 साल के बच्चे को जिसको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी ना, वो भी कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा ये क्या है, क्या ये। मतलब मैं छोटी, ये बेसिकली ये वो हल्का है जहां पे मैं खुद पैदा हुआ हूं। NA 130 में मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपन सारा वहां पे गुजारा।
पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं लाहौर में जो होते हैं वो इस हल्के में होते हैं माल रोड के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी जो वहां पे बड़े बड़े जलसे करती रही, रैलियां निकालती रही, एहतजाज करती रही, वो इस हल्के के 6,08,000 अफराद में से किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकी कि तुम मुझे वोट दो। ज़ैद किशोर साहब मेरी बात थी, मेरा एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, मुझे एक मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो उसके बाद ये जो मेहरबानो कुरैशी 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए मुल्तान के अंदर। मतलब वहां के लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है। 16,500 वोट। दोस्तों हो सकता है जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हो जो मेरा खदशा है वो सच साबित हो चुका हो, नताइज तब्दील हो चुके हों। हमने ये देखा, मैं चूंकि पिछले कोई 17-18 घंटे मुसलसल ट्रांसमिशन में था, इलेक्शन ट्रांसमिशन में था अपने चैनल की, पल पल की खबर हम तक पहुंच रही थी। दोस्तों हमने ये देखा कि जब पोलिंग का आगाज हुआ तो पहली बात तो ये कि टर्न आउट ठीक था, अच्छा टर्न आउट था। 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होता है। अब आपने बड़ा गौर से सुनना है, 5 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में जो था वो नून लीग के जो लोग थे वो आगे थे, इंडिपेंडेंट्स आजाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता है वो छोटे से मार्जिन के साथ पीछे थे। 9 बजे के करीब नाज़रीन मुझे याद है मैं बैठा हुआ खाना खाने के लिए बैठा तो मैंने टीवी जब दोबारा ऑन किया तो 9 बजे के करीब अचानक से हमने देखा कि ट्रेंड तब्दील हो रहा है। बिल्कुल पीटीआई के उम्मीदवार वो लीड में आ रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, उनके वोट्स की गिनती ज्यादा हो गई है और बहुत तेजी से मार्जिन बढ़ रहा है। पीटीआई वाला यहां पे है तो नून लीग वाला यहां पे। फिर 9, 9:30 या 10 बजे के करीब हमने देखा अचानक से रिजल्ट्स स्लो होना शुरू हो गए। इतने स्लो हो गए कि रिजल्ट्स आना ही बंद हो गए। मैं बड़ा हैरान, घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया। नाज़रीन सुबह के 3 बज गए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो साहब अपना इलेक्शन कमीशन का दफ्तर छोड़ के बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर बताए कि मैं कहां जा रहा हूं, वो कहीं चले जाते। इलेक्शन कमीशन इससे पहले कोई वजाहत नहीं करता कि भाई ताखीर क्यों हो रही है। याद रहे इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दोपहर के अंदर, मैं कल की बात कर रहा हूं जब पोलिंग का दिन चल रहा था, दोपहर में 2 दफा आके कौम से खिताब किया। ईएमएस सिस्टम जिसके ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होने हैं, रिजल्ट्स आवेजा होने हैं, उस पर रिजल्ट पहुंच जाएंगे, आप घबराएं नहीं, इंटरनेट बंद है कोई मसला नहीं। यानी इन्होंने हमें कहा था। और रात को 3 बजे जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि पीटीआई जीत रही थी, हमें कहते हैं मुझे इंटरनेट बंद था ना जी इसलिए देर हो गई। भाई इंटरनेट बंद किया क्यों था, यह बात मेरी समझ से बाहर थी। फिर हमने क्या देखा, मैंने सुबह 8 बजे तक अपने दफ्तर में चैनल में बैठ के ट्रांसमिशन की नाज़रीन। फिर मैंने देखा सुबह 6 बजे के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा इससे पहले क्या हो रहा है कि नून लीग के कैंप में खामोशी, मुकम्मल खामोशी। मियां नवाज शरीफ साहब जो नून लीग का हेड ऑफिस है वो छोड़ के चले गए थे, इतनी मायूसी है। लेकिन क्या होता है, सुबह 5 बजे पहले मरियम औरंगजेब एक्टिव होती हैं, फिर नून लीग का सोशल मीडिया एक्टिव होता है। 5 बजे ने कौन सा ख्वाब आ गया जनाब कि हम जीतने वाले हैं। उधर मैं क्या देख रहा था कि पीटीआई का हर बंदा, ख्वाह वो यास्मीन राशिद हो नवाज शरीफ के मुकाबले में, यहां तक कि मरियम नवाज पीछे थी। तो दोस्तों मैं हैरान होता हूं इलेक्शन कमीशन के उस रवैये पे। वो कहते हैं ना यू हैड वन जॉब। 5 साल इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस एक दिन की तैयारी करता है और उस दिन भी अगर उसका सिस्टम बैठ जाए